ज्यादातर लोगों की अगर बात करें तो उन्हें सेफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में तो पता होता है कि भैया जब हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाए तो हम उसकी एफडी बुक करा लें। लोग तो अपने सेविंग अकाउंट्स में भी रखते हैं कि सेविंग अकाउंट्स में हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और या फिर हम गोल्ड खरीद लेंगे, और इससे भी अगर ज्यादा पैसा आ जाए तो हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देंगे, प्रॉपर्टी लेकर डाल देंगे। अब ज्यादातर लोगों की जब बात करेंगे, ये 4 ऑप्शंस लोगों को पता होते हैं एंड ज्यादातर लोग इन्हीं ऑप्शंस के अंदर पैसा लगाते हैं। बट जब हम बात करते हैं पैसे को मल्टीप्लाई करने की, तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सबसे जल्दी पैसा मल्टीप्लाई करके देगा? जब रियल एस्टेट की बात करते हैं तो भैया बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, आपको करोड़ों में पैसा चाहिए। आज एक इंसान के पास लाखों में या करोड़ों में पैसा नहीं है, तो रियल एस्टेट वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। जब हम एफडीज की बात करते हैं, आप देख रहे हो हर साल एफडीज में इंटरेस्ट रेट अब कम मिल रहा है। अब सेविंग अकाउंट्स के अंदर भी सेम ही चीज हो रही है। पहले 7% से ऊपर मिल जाता था, अब 6-6.5% के आसपास आपको एफडी में इंटरेस्ट मिल रहा है। अब कुछ ऐसे सेविंग अकाउंट्स हैं जो आपको अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, बट जनरली आप देखोगे 3% के आसपास आपको अपने सेविंग अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। और गोल्ड की अगर हम बात करें, गोल्ड अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है आपको, ओवर द ईयर्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट ये आपको इन्फ्लेशन से बचा लेता है। मतलब महंगाई की मार से आपको गोल्ड हमेशा बचा लेगा। अब आप अपना पैसा गोल्ड में डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो इफ यू वांट टू, बट ये जो है रिलेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। लोग इन्हें सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं। रियल एस्टेट के अंदर मैं लैंड की बात कर रहा हूँ। पहली बात तो जब मैं सेफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा, मैं फ्लोर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पे रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। लैंड, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होती है। अब यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने समझ लिया कि हम रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानते हैं। आपने SIP के बारे में सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स। जो ये म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, आपने हमेशा सुना होगा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मतलब रिस्क इन्वॉल्व है, खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। अब लोग बोलेंगे भैया डेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर लो, ये तो सेफ है। हाँ, ये सेफ है, ये सेक्शन के अंदर जाएगा। आप डेट म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट जब लोग म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं तो वहां पे एक ही ऑप्शन बचता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करो। फिर आ जाते हैं आपके स्टॉक्स। अब स्टॉक्स में पैसा लगाओ। अब इस पूरे जितनी भी चीजें मैंने लिखी यहाँ पे, सबसे ज्यादा वॉलेटाइल क्या है, सबसे ज्यादा रिस्की क्या है? बट रिस्क है तो इश्क है, आप बोलते हो लोग। आप नीचे कमेंट में भी बता सकते हो आपकी क्या राय है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सारी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। ये आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देख सकते हो कि जो रिटर्न्स आपको स्टॉक्स देते हैं, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स देती हैं, वैसे रिटर्न्स आपको कुछ भी नहीं देता। तो अब हम क्या करें? हम अपना पैसा स्टॉक्स में लगा दें, या हम अपना सारा पैसा इन ऑप्शंस में से कहीं लगाएं? अब लोग सिर्फ पोर्टफोलियो की जब बात करते हैं कि हम अपना पोर्टफोलियो स्टॉक्स के अंदर बना रहे हैं, मैं आपको कुछ और एडवाइस करूंगा। मैं आज आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपना पोर्टफोलियो जो बनाएं, वो ना सिर्फ अपना सारा पैसा स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में लगा दें। देखो, मेरा कोई फायदा नहीं है आप स्टॉक्स खरीदो या आप रियल एस्टेट खरीदो, मेरा काम है आपको एडवाइस देना, और मैं आपको वो बताऊंगा जो मैं करता हूँ। देखो, गोल्ड खरीदना ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। एफडी में पैसा रखना या बैंक में पैसा रखना मैं सेफेस्ट नहीं मानता, बट गोल्ड खरीदना इज वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। ये आपको रिटर्न्स भी देता है, इन्फ्लेशन से भी प्रोटेक्ट रखेगा, बट बात है कितना बढ़ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बढ़ जाएगा। गोल्ड कितना बढ़ सकता है? वेल, आपने कुछ सालों में तो गोल्ड को बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देखा है, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। सिमिलरली वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अबाउट द स्टॉक्स, बट आई एम नॉट कंपेयरिंग। मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ। ये जो पैसा है ना गोल्ड वाला, ये जनरली जब इंडियंस गोल्ड खरीदते हैं, हम यहाँ पे बात डिजिटल गोल्ड की नहीं कर रहे, जो ज़्यादातर लोग गोल्ड खरीदते हैं इंडिया के अंदर, वो हाथ में कैरी करते हैं, वो ऑर्नामेंट्स बनवा लेते हैं, कोई गोल्ड चेन बनवा लेता है, कोई गोल्ड रिंग बनवा लेता है, तो गोल्ड लोग कैरी करते हैं। अब यहाँ पे उसकी सेफ्टी भी आ जाती है, बट लोग बेचते नहीं है गोल्ड को इतनी जल्दी। अगर एक बार खरीद लिया तो उसे संभाल के रखेंगे 5 साल 10 साल। तो ये जो गोल्ड है ना, ये जनरली लोगों को रिटर्न्स दे के जाता ही है। बट जब लोग स्टॉक्स खरीदते हैं और फिर एक बार गोल्ड खरीद लेते हैं ना, तो फिर उसके भाव नहीं देखते कि वो आज बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता, ले लिया, खत्म बात। बट जब स्टॉक्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते। ये इंटरनेशनली सर्वे हुआ, आप जान के हैरान हो जाओगे। आपको पता है स्टॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न्स किस कैटेगरी में लोगों को मिली है? लेट मी टेल यू, नर्सेस को। अब आप कहोगे नर्स को स्टॉक्स में कैसे रिटर्न सबसे ज्यादा मिली?
जो नर्स देखा गया, इंडिया की नर्स की बात नहीं कर रहा है, इंटरनेशनल नर्सेस की बात कर रहा हूँ, जिन्हें कम से कम ये पता है कि डीमेट अकाउंट पे जाके स्टॉक्स कैसे खरीदते हैं। तो अगर आपको स्टॉक्स नहीं खरीदना आता तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आप अपने डीमेट अकाउंट कैसे रजिस्टर करके अपने स्टॉक्स खरीद सकते हैं। आई बटन पर लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। एंड डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिए प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक भी है। सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है तो आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। नर्सेज को रिटर्न्स क्यों मिलती हैं? क्योंकि नर्सेज ने एक बार डीमेट अकाउंट से अपना स्टॉक्स खरीद लिए, उसके बाद वो भूल गई, दे जस्ट फॉरगेट कि हमने किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे भी हुए थे। तो जब वो बढ़ जाता है वो बेचती नहीं है, जब वो गिर जाता है उन्हें पता ही नहीं होता, बट वो देखती हैं 5 साल बाद 10 साल बाद कि हाँ हमने कुछ खरीदा था, और फिर पता लगता है अरे ज़बरदस्त रिटर्न्स मिले हुए हैं। तो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ ये बताने के लिए कि स्टॉक्स में भी आपको फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप रोज़ देखना बंद कर दोगे कि आपका आज का प्रॉफिट कितना हुआ या आपका आज का लॉस कितना हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आपको रिटर्न देती हैं। जब आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा आ जाए, बी अ अपॉर्चुनिस्ट। ऐसा कुछ नहीं कि पैसा कहाँ लगाना है, पैसा वहाँ लगाना है जहाँ पे हमें कोई चीज़ उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे मिलती है। अगर कोई लैंड आपके पास पैसा है और आपको कोई लैंड उसकी रियल वैल्यू से कम में मिल रही है, यहाँ पे ये भी देखो ऐसा क्यों हो रहा है कि रियल वैल्यू से कम की क्यों मिल रही है, नहीं डिस्प्यूटेड लैंड तो नहीं है। अगर स्टॉक्स के अंदर है कि भैया अचानक से बहुत ही कम भाव पे कोई शेयर मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ऐसा क्या हो गया, यस बैंक वाला सीन तो नहीं हो गया। सो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे कुछ मिलता है, जैसे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, वो हर जगह काम करता है। गोल्ड भी आप धीरे धीरे तब इन्वेस्ट कर लो, मैं भी ऐसा करता हूँ कि गोल्ड थोड़ा थोड़ा लेके रख लिया, जब वो कम जा रहा है उसका प्राइस तो वहाँ पे खरीद लिया, बढ़ जाएगा तो बेचेंगे नहीं, क्योंकि हमने आज खरीदा है सोच के कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो रिस्की और सेफ आप अपने फ्यूचर गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करो। अगर आज आप एसआईपी कर रहे हो ये सोचते हो कि मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो आप बढ़िया कर रहे हो, एक्चुअल में आप बढ़िया कर रहे हो। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको इससे बढ़िया कहता हूँ कि आप खुद स्टॉक्स को पिक कर सकते हो डिपेंडिंग। अगर आपके पास टाइम है आप पिक करो, आपके पास नहीं है आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करो। बट यू सी, आप जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, चाहे प्राइस नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, आप हर पॉइंट पे खरीदते जा रहे हो, हर पॉइंट पे आप खरीदते जा रहे हो। बट आप स्टॉक्स जनरली ज़रूरी नहीं है कि जब वो ऊपर जाए तब आप खरीदो, जब वो नीचे आएगा आप सिर्फ तब खरीद रहे हो। जब वो फिर ऊपर गया आपने नहीं खरीदा, वो थोड़ा सा नीचे आ गया आपने फिर खरीद लिया। तो स्टॉक्स ऊपर नीचे चलते रहते हैं। एंड ऑन एवरी डिप इफ यू आर बाइंग, आप खुद अच्छे स्टॉक्स, अगर हम ब्लू चिप्स की भी बात करें, आप उनमें भी इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो, तो आप म्यूचुअल फंड से खुद ज़्यादा रिटर्न्स प्रोड्यूस कर सकते हो। अब मैंने आपको जो बातें बोली, हो सकता है आपको समझ आई हो सकता नहीं आई हो, बट फाइनली जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप रिस्क लो या ना लो, इसके ऊपर जब हम बात कर रहे हैं। इनिशियली जब आप स्टॉक मार्केट में रहे हो सिर्फ उतना ही पैसा आप लगाओ जितना आपको लगे कि फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि स्टेबल कंपनीज़ में आप पैसा लगा सकते हो। क्योंकि जब आप स्टेबल कंपनीज़ में पैसा लगा रहे हो, मान लो आप HDFC में पैसा लगा रहे हो, अब रिलायंस में पैसा लगा रहे हो, आप देश की इकॉनमी में पैसा लगा रहे हो, HDFC गिरा, इसका मतलब क्या है, इंडिया की इकॉनमी गिर रही है भाई, तो HDFC धड़ाम से नहीं गिरेगा, बट अगर गिरेगा तो पूरा इंडिया पे फ़र्क पड़ेगा। और इंडिया अगर आपको लगता है कि ग्रो करेगा, तो ऐसी कंपनीज जो आपको लगता है कि ग्रो करने वाली हैं, हाँ खरीदना कब है, बाय ऑन लोज नॉट ऑन हाइज। अगर आप हाई पे खरीद रहे हो तो फिर ये वीडियोस बनाने का कोई पर्पस ही नहीं, खत्म हो गया। एंड इट इज़ फॉर एवरीथिंग। आप वट एवर यू आर बाइंग आप तब खरीदो जब वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। बट अब बात आती है फाइनली जो हम बात कर रहे थे कि एफडी में पैसा लगाना। देखो आज आपको अगर एफडी पे अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, आपको 6-7% मिल रहे हैं, और अगर आप इसे अच्छा समझ रहे हो, आपको पता है कि आपको स्टॉक मार्केट से 12% 15% के रिटर्न्स इजीली मिल जाएंगे, इतने तो म्यूचुअल फंड्स में भी मिल जाएंगे। बट इट इज़ लाइक कि आप इस पैसे को कभी भी निकाल सकते हो, इस पैसे को भी आप कभी भी निकाल सकते हो, बट ये जो है ये आपको पता है इतना मिलेगा मुझे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। तो अगर आपके शॉर्ट टर्म में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो फिर आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ मत जाओ, आप शॉर्ट टर्म की एफडी ही कराओ, क्योंकि आप बिल्कुल दिमाग से सेफ रहोगे कि इतना मुझे मिलेगा। बट अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए आप पेशेंस रख के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यू कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड्स और यू कैन गो फॉर स्टॉक इन्वेस्टिंग। फाइनली मैंने जैसे आपको बताया था कि आप अपने पोर्टफोलियो में वो उन चीज़ों को ऐड करते जाओ। आप अपने फ्यूचर गोल ज़रूर देखिए कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर के अंदर आपको क्या करना है। अगर घर में कोई शादी करनी है, कब पैसा चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा, कितने % से वो कंपाउंड हो कि आपके काम आए, ये आपका अपना प्लान है। अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि मेरा जो ओवरऑल बैंक बैलेंस है वो कल को बढ़ जाए,
तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। बट अगर आपके फिक्स्ड गोल्स हैं कि इतने टाइम में इतना पैसा चाहिए ही होगा, देन फिर आप सेफ इन्वेस्टमेंट्स करो। और अगर आपको लगता है कि भैया ठीक है मैं थोड़ा एग्रेसिव खेल सकता हूँ एंड यस थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज रिस्क है तो इश्क है, तो आप डेफिनेटली रिस्की जगहों पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, डिपेंडिंग आप क्या सिलेक्शन कर रहे हो। सो मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप गैम्बलिंग की तरफ सोचो या पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। मैंने आपको बोला ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट करो। फाइनली इन्वेस्टमेंट एक दिन में आप नहीं सीख सकते, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सो हम लगातार आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं एंड आई होप यू आर लाइकिंग दिस। जो ये फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर आपको जो सीखने को मिल रहा है, ये सीरीज आप लाइक कर रहे हैं। हमने पूरी गो सेल्फ मेड यूनिवर्सिटी के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक है, उस पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। बहुत सारी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर वीडियोज हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और लोगों तक भी फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचे। बिकॉज फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता और ये सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फाइनली अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।